अच्छा, तो हम अब पार्ट 2 के अंदर हैं, ठीक है? पार्ट 1 में हमने समझा कि क्या फंडामेंटल्स हैं सेल्स लेटर के। अब हम समझ रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली सेल्स लेटर आप लोगों ने अपनी-अपनी निशेज़ के हिसाब से क्रिएट नहीं, चेंज कैसे करना है। तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। देखिए, मेरी तरफ से बिल्कुल खुली इजाज़त है, जिसने क्रिएटिविटी करनी है, वो बिल्कुल करे, मेरी तरफ से एनकरेजमेंट है उसके लिए। एनकरेजमेंट इज़ नॉट द राइट वर्ड बाय द वे। तो लेकिन कहने का मतलब अगर आप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप करें, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है? लेकिन एक मैंने आपकी आसानी के लिए एक पूरा सेल्स लेटर ये ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, ऑलमोस्ट 29 पेजेज़ का है। तो इसको आप चेंज करेंगे सिर्फ़ अपनी नीड्स के हिसाब से, चीज़ें ऑलरेडी मैंने ऐड कर दी हैं। सारे एंगल्स जितने भी एंगल्स हैं ना, हेडलाइन से लेके, बुलेट पॉइंट से लेके, पेन पॉइंट से लेके, टारगेटिंग योर ऑडियंस से लेके, केस स्टडीज़ कहाँ डालनी है, कैसे डालनी है, वो सब चीज़ें। तो वो मैं ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर चुका हूँ। ख़ैर, अब आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। अच्छा, एक और कंसर्न होता है लोगों का, वो ये भी पूछते हैं कि यार इतना लंबा तो कोई पढ़ता ही नहीं है। मैं आपका ये वाला इश्यू भी सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडियंस। एक वो है जो राइट ऑडियंस नहीं है, वो तो आप उसको तो निकाल ही देना, वो आपको कुछ भी नहीं, वो आपको देखना भी नहीं चाहती, वो तो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करती है। ये सेल्स लेटर हम उस बंदे को देते हैं जो हमारे साथ एक प्रोसेस में कनेक्ट हो चुका होता है, हमसे कुछ ना कुछ बातचीत कर चुका होता है, तब जाके हम उसको ये सेल्स लेटर थमाते हैं और वो भी पूरा नहीं पढ़ता, वो स्किम करता है। स्किम करके उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट मज़ीद ज़्यादा उसका डेवलप हो जाता है, क्रेडिबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है। और उसको कहीं न कहीं कुछ न कुछ पता चल जाता है कि यार ये बंदा, ये जो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या जो भी अपना प्रोग्राम, सर्विस, कोच व्हाटएवर ही इज़ सेलिंग, इसमें एप्टीट्यूड है, इसमें दम है, इसमें क्रेडिबिलिटी है, ये ऑलरेडी ट्रस्टवर्दी गाय है, ये ऑलरेडी काम कर चुका है। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अस राइटिंग अ सेल्स लेटर या क्राफ्टिंग या चेंजिंग अ सेल्स लेटर या प्रेजेंटिंग इट टू आवर प्रॉस्पेक्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इसमें ये वाली लाइन हो गई थी पिछली वीडियो में, वो जिसने नहीं देखी वो वाला पार्ट आप जाके देख सकते हैं। नाउ उसके बाद है हेल्पिंग यू गेट 3000 टू 6500 क्लाइंट्स एवरी सिंगल मंथ विद माय 6 स्टेप फ्रेमवर्क गारंटीड और आई डोंट गेट पेड। ठीक है? ये कहलाती है आपकी हेडलाइन, मेन मेन आपकी ऑफर लाइन। तो यहाँ आपका क्या आता है, यहाँ आपकी ऑफ़र आती है, जो भी आपने ऑफ़र बनाई है ना, जो-जो मैंने आप लोगों से ऑफ़र बनवाई हैं, ठीक है? तो वो ऑफ़र आप यहाँ पे बेसिकली कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगर आप थोड़ा-सा एंगल उसका चेंज करना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम्स आपने अपनी ऑफ़र ही यहाँ पे सीधी-सीधी ऑफ़र लिखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1-2 ऑफ़र्स आपको पढ़ के भी अगर सुना दूँ, ठीक है? लेट्स सी ये डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे हैं, अगर उनके लिए मैं एक ऑफ़र बनाऊँ या उन्होंने जो ऑफ़र बनाई है, तो वो हो सकती है कि यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा हुआ है ना, हेल्पिंग यू गेट 3000 टू 6500, उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, वी स्केल्ड एन ई-कॉम ब्रांड टू 101K इन 60 डेज़, आई विल मैच दैट फॉर यू परफॉर्मेंस बेस्ड फॉर नो पे एट ऑल। ये एक डिजिटल मार्केटिंग की एग्ज़ाम्पल ऑफ़र है जो हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग वाले बनते हैं, अच्छा वो भी अपनी-अपनी ऑफ़र्स लिखेंगे, मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। इसी तरह कोई अमेज़न वाला है, तो वो ये लिख सकता है, हेल्पिंग यू गेट लेट्स से हेल्पिंग यू गेट टू योर फर्स्ट मिलियन इन द नेक्स्ट 90 डेज़ विद माय 6 स्टेप अमेज़न मॉडल गारंटीड और आई डोंट गेट पेड। सिंपल। तो यू गेट द पॉइंट। यहाँ आपने अपनी ऑफ़र लाइन पेस्ट करनी है। उसके नीचे हियर्स हाउ तो सिंपल है। वो तो आपको ऑलरेडी पता है, वो यूनिवर्सल है। अच्छा, उसके बाद क्या है फॉर, यहाँ हम टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है? मेरी टारगेट ऑडियंस है एजेंसी ओनर, सर्विस प्रोवाइडर्स, फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ये आ रहे और ऑलरेडी सारे मैंने लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो आपने अपनी टारगेट ऑडियंस लिखी है, अब वो आपको बेहतर पता है और जिन लोगों ने ऑफर क्रिएशन कंप्लीट कर लिया है, उनसे तो मैं ऑलरेडी उनकी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करवा चुका हूँ, ठीक है? जितने भी लोग हैं जब वो ऑफर क्रिएशन और डिस्क्रिप्शन राइटिंग से गुज़र के आएँगे, तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन-सी वाली है। अमेज़न वालों को पता होगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस अच्छा, हमारी टारगेट ऑडियंस तो एजेंसी ओनर्स हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस तो वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास कुछ कैपिटल पड़ा हुआ है, वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं। ओह! नहीं, हमारी टारगेट ऑडियंस तो बल्कि वो स्टूडेंट्स हैं, जो कि किसी इन्वेस्टर के साथ कनेक्टेड हैं और हम उन स्टूडेंट्स के थ्रू उनका बिज़नेस ब्रांड लॉन्च करवा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स की ऑडियंसेज़ हैं, ये आप लोग को बेहतर पता है और वो मैं एक्टिविटी सारी आप लोगों से करवा चुका हूँ तब, जब आपने अपनी ऑफ़र और डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बना चुकी हुई है। तो इस पॉइंट से अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सेकंड पेज ये आ गया, आपने सिर्फ़ अपनी टारगेट ऑडियंस को चेंज करना है। नंबर 1 पे आपने अपना ये चेंज करना है ऑफ़र लाइन, ठीक है? नंबर 2 के ऊपर नंबर 2 के ऊपर आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना है, मेंशन करना है, लिखी हुई ऑलरेडी है, आपने सिर्फ चेंज करना है, ठीक है? स्लाइड ऑलरेडी क्रिएटेड है।
अब नंबर 3 से आपने अपनी केस स्टडीज डालना स्टार्ट करनी है। देखें केस स्टडीज में भी 2-3 चीजें आप लोग समझ लें। ये मेरी अपनी पर्सनल केस स्टडी है, 110% दुरुस्त है, सच्ची है, इसमें कोई भी धोखा नहीं। अब केस स्टडीज के भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक वो कि फॉर एग्जांपल आप में से अक्सरियत या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होंगे अपनी नीड्स के हिसाब से। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है, उन पे भी हम आते हैं। लेकिन पहली टाइप वो है जिनके पास छोटे रिजल्ट्स हो या बड़े रिजल्ट्स हो, रिजल्ट्स मौजूद हैं, चाहे वो $1 के ही क्यों ना हो, ठीक है। चाहे वो एक ही केस स्टडी $1 की क्यों ना हो, लेकिन है मौजूद। तो आप लोग तो वो लगा देंगे यहाँ, ठीक है। अब आते हैं दूसरी टाइप के ऊपर जिनके पास कुछ भी नहीं है बेचारों के पास, उनके पास कोई छोटे से छोटा रिजल्ट भी नहीं है, वो अपनी उन्होंने सारी ड्राइव्स, फोल्डर्स, इमेजेस, प्रीवियस चैट्स, क्लाइंट्स के साथ सब खंगाल ली, लेकिन उनको कुछ भी बेचारों को नहीं मिला। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी एक मॉडल है। वो मॉडल ये है कि आप फिर किसी के साथ अटैच हो जाएं, ठीक है। ऐसी एजेंसी, ऐसे बंदे या ऐसे अपने नेटवर्क में किसी ऐसे बंदे को ढूंढ लें, उससे रिक्वेस्ट कर लें कि भाई अभी मुझे अपनी केस स्टडीज या पोर्टफोलियो या अपना अपने रिजल्ट्स मुझसे शेयर कर लो, और मैं आपको 10, 20, 30, 40, 50% दे दूंगा जो भी क्लाइंट मेरे पास आएगा। तो आप कन्विंस कर लें, आप उनको उनको थोड़ा समझा लें, उनसे रिक्वेस्ट कर लें और दे देते हैं। अगर आप 10-15 लोगों को रीच आउट करेंगे इस तरह के, तो एक ना एक बंदा आपकी हेल्प आउट कर देगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप में कितना दम है, आप कितने लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप कितने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। और कन्विंस करना माइंड यू इतना मुश्किल नहीं है, यू जस्ट हैव टू पिच देम द राइट वे, ठीक है। और ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई केस स्टडी नहीं है। अक्सर आप में से तो अक्सर के पास है ही है, ठीक है। उसके बावजूद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं कि भाई ये सॉल्व नहीं हो रहा। मैंने फॉर एग्जांपल 1 या 2 लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो आई थिंक 2 या 3 हैं, ठीक है। तो वो चूंकि क्लाइंट क्लोजिंग, कॉपी राइटिंग की नीड से उनका ताल्लुक था, तो उनको तो मैंने अपनी वाली केस स्टडीज भी दी कि भाई कोई मसला नहीं है, तुम लोग आप लोग जो है वो अपनी केस स्टडीज आपके पास नहीं है, आप किसी ऐसे बंदे के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कोई मसला नहीं है, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि आपकी और मेरी इंडस्ट्री सेम है, नीड सेम है। तो उनका मसला तो ऐसे हल हो गया। तो इसके बहुत सारे क्रिएटिव वेज हैं, हम फाइंड आउट कर लेंगे अगर आपको कोई इसमें परेशानी हो रही है। मेन चीज पे आ जाते हैं। मेन चीज ये कि केस स्टडी एक नहीं आपने डालनी, केस स्टडीज आपने 10 डालनी है, 10 डालनी है, ठीक है। परेशान नहीं होना, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए केस स्टडी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड हियर वी गो नंबर 6। ये 6 केस स्टडीज मैंने आपके लिए डाली हुई हैं। ये तो मेरी अपनी केस स्टडीज हैं। जाहिर है कि इसमें आपने अपनी केस स्टडीज डालनी है, और वो किस तरह से आपने डालनी है उसके लिए 3 तरीके हैं। या आपके पास कोई रिजल्ट्स हैं आप वो डालेंगे, या आप किसी के साथ अटैच होकर उसके रिजल्ट्स डालेंगे, और या अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप मुझसे इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं, वी विल फिगर आउट अ वे, ठीक है, क्रिएटिव। तो ये तरीके हैं केस स्टडीज को मेंशन करने के। और केस स्टडीज से हम बाईपास नहीं कर सकते, ये इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्वियसली आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो देखना चाहता है कि भाई इस बंदे ने काम किया है नहीं किया है। तो अगर काम नहीं किया तो वो आपके साथ बहुत कम चांसेस हैं कि कनेक्ट हो। अच्छा उसके भी तरीके होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, वो अभी की अभी का लेक्चर का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। अब ये मैंने पीएस लाइन डाली है, पीएस का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। अब आप इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हैं, नोट डाल सकते हैं, व्हाटएवर। इफ आई हैव ग्रैब्ड योर अटेंशन अलाउ मी टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा क्रिएटिव होकर खुद अपना भी कुछ डाल सकते हैं, दैट्स अप टू यू। उसके नीचे मैंने कुछ जुमले, कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं। इन टोटल क्लोज्ड कंपनीज क्लाइंट्स ब्रांड्स वर्थ ओवर 150 मिलियन फॉर माई सेल्फ एंड क्लाइंट्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल सच है। अच्छा ये इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी कोई जेब में 150 मिलियन अगर आया होता तो मैं आपके साथ आज बात, मतलब आपके साथ इस प्रोग्राम में कनेक्टेड नहीं होता, जो कि सीधी सीधी बात है। भाई 150 मिलियन आया होता तो मैं शायद थाईलैंड में बीच पे बैठ के नहा रहा होता। तो खैर, वो इसका मतलब ये है कि मैंने 150 मिलियन तक के वर्थ की है, साइज की है, नेटवर्क की कंपनीज के साथ मीटिंग्स की हैं, अग्रीमेंट्स किए हैं, उनको क्लोज किया है, दैट्स व्हाट आई मीन। अच्छा इसका ये मतलब थोड़ी है कि कैश मेरे बैंक अकाउंट में 150 मिलियन आएगी है, वो तो पाकिस्तानी भी नहीं आया 150 मिलियन अभी तक। अब पाकिस्तानी 150 मिलियन का भी मतलब कितना है, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, 100 मिलियन 10 करोड़, 15 करोड़ 1 करोड़, तो 15 करोड़ मैंने नहीं कमाया भाई। तो वरना अगेन 15 कमाया होता तो शायद मैं अभी यहाँ ना होता। खैर, दीज आर जस्ट अ हैंडफुल ऑफ क्लाइंट रिजल्ट्स। मैं अभी पूरा नहीं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, ये आपके सामने है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिक पैराग्राफ ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि वो कन्विंस हो सके, क्रेडिबिलिटी बिठाने के लिए। देखिए क्रेडिबिलिटी हमने मुख्तलिफ तरीकों से बिठाई है। अगर मैं आपको ऊपर से लेके नीचे तक बताऊँ ना, जितना अभी तक हमने कवर किया है 9 पेजेस तक, तो अगर 1 से लेके 9 तक बताऊँ, यहाँ हमने ऑफर लाइन डाली है, यहाँ हमने अपनी ऑडियंस को टारगेट किया है, ठीक है, स्टार्ट में, ताकि राइट लोग हमसे अट्रैक्ट।
सेकंड पे हमने थोड़ा और डिटेल में अपनी टारगेट ऑडियंस को ट्रैक किया। थर्ड पे हमने अपनी क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट अपना इस्टेब्लिश करवाया है थ्रू केस स्टडीज, और वो भी कितनी डाली है हमने, स्टार्ट में हमने 6 डाली है, एंड पे हमने 4 और डाली है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 के बाद जाके थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। सो बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली ये इंग्लिश में जो हम कहते हैं ना कि हु आई एम एंड व्हाट आई हैव डन, या हु एम आई एंड व्हाई यू शुड ट्रस्ट मी, ये वाली लाइन का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो आप इसको एग्जैक्ट एज इट इज चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन टोटल क्लोज कोई अमेजोन वाला है तो वो इसको लिख सकता है कंपनीज क्लाइंट्स, वो बेसिकली ये लिख सकता है कि इन टोटल क्लोज्ड ओवर, या क्लोज की बजाय भी इन टोटल जनरेटेड $150 million इन सेल्स फॉर माई सेल्फ एंड क्लाइंट्स, तो ये लिख सकते हैं। अब जाहिर है 150 मिलियन तो एक बहुत बड़ी फिगर है, तो जो भी आपने अचीव किया, लेट से $50,000 है, तो वो आप लिख सकते हैं कि इन टोटल जनरेटेड over $50,000 for my clients, brands and companies for myself and clients, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे आप अपना एक्सप्लेन कर दें जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कब से स्टार्ट किया, क्या क्या किया है, किन किन के लिए किया है। ठीक है, तो आपने भी सेम करना है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ्स और हेडलाइन है। उसके नीचे हम आ जाएं तो यहाँ से असल कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ से वो सारे जो 6 स्टेप का फ्रेमवर्क मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये जो ऑफर लाइन जो मेरी थी विद माई 6 स्टेप फ्रेमवर्क, अब ये 6 स्टेप का फ्रेमवर्क मैं नीचे आके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एक्सप्लेनेशन यहाँ से मेरी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये आप सेम भी रख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ये आप देख लें। ठीक है, तो क्रैकिंग द कोड की बजाय क्रैकिंग द फॉर्मूला हो सकता है, या गिविंग यू द फॉर्मूला, गिविंग यू द चीट कोड, तो गिविंग यू द एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ। इफ यू आर एट जीरो और मेकिंग मोर देन 10K पर मंथ, दिस इज फॉर यू। यहाँ भी थोड़ा सा मैंने टारगेट किया है कि कौन लोग मेरी टारगेट ऑडियंस है, वो कितना, उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो ऊपर मैंने एग्जैक्टली उनकी कैटेगरीज को डिफाइन किया था कि एजेंसी ओनर्स हैं फॉर एजेंसी ओनर्स, फॉर फ्रीलांसर्स, इंडिविजुअल्स। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ उनके फाइनेंशियल स्टेटस को मैंने डिस्कस किया है कि अगर आप जीरो से कम पे हैं या इवन $10,000 से ज़्यादा पे हैं, तो उसमें दोनों कैटेगरीज आ गए, जो बड़े भी हैं और जो छोटे भी हैं। तो ये आप यहाँ पे भी सेम या डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ लिख सकते हैं। You must follow all the steps. Hard work and taking action is must. You must have 97 in hand. ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बताई हैं, तो आप भी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप यहाँ स्टार्ट में रिक्वायरमेंट्स बताएं, आप थोड़ा नीचे जाके भी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं 10वें पेज तक जो बंदा आ गया उसको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स का भी तो एहसास दिला दूँ कि भाई आपके हाथ में क्या होना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो आप अपने हिसाब से, अपनी सर्विस के हिसाब से लिखेंगे। देखिए यही सेम चीज़ मैं बेसिकली गोरो को भी मेरी ऑफरिंग है ना, तो यहाँ पे सेम चीज़ के अंदर यहाँ बस आ जाता है, यू मस्ट हैव 97 नहीं बल्कि 977 इन हैंड टू इन्वेस्ट ऑन अ क्लाइंट क्लोजिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल, नॉट माई फीस। ठीक है, और नॉट माई फीस नहीं होता वो, क्योंकि उसके अंदर मेरी सर्विस फीस भी इंक्लूडेड, आप लोग के साथ सर्विस फीस इंक्लूडेड नहीं है, उनके साथ होती है। तो यहाँ पे मैं ये वाला चीज़ भी हटा देता हूँ। तो देखें, अगर तो आप लोग सर्विस फीस चार्ज कर रहे हैं तो आपने ट्रांसपेरेंटली बताना है, इस तरह मैं उनके साथ बता रहा हूँ। तो उसके नीचे फिर 60-40, उनके साथ भी 60-40 तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो एजेंसी ज़्यादातर होती हैं तो उनके साथ 60-20, सॉरी 60-20 कह रहा हूँ, 80-20 या 90-10 होता है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में कोशिश मेरी होती है 80-20 हो। खैर, तो वो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स वाला ये कॉलम है या ये वाली स्लाइड है, उससे नीचे आ जाते हैं। अब भाई ये आपने सिर्फ अपने हिसाब से चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग किया ना, तो आपने सारी चीज़ें, अब सारे हार्ड वर्क एंड टेकिंग एक्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यू मस्ट फॉलो ऑल द स्टेप्स, ये आएगा। उसकी वजह ये है कि आपने उनकी कंपनी का ऑडिट करना होगा, तो आप उनसे पूछेंगे उनके व्हाट्सएप पे जाके, या ईमेल के थ्रू, या कॉल करके आप उनसे उनकी वेबसाइट मांगेंगे। अगर वो दे ही ना आपको, स्टेप नंबर 1 ही आपका ये है कि भाई हमें वेबसाइट चाहिए ताकि हम ऑडिट कर सकें, आपका फनल चाहिए ताकि ऑडिट कर सकें, आपके एड्स चाहिए ताकि ऑडिट कर सकें। तो वो ऑडिट का स्टेप भी अगर उन्होंने ना पूरा करें तो आपने वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं, यू मस्ट हैव 97 इन हैंड, नहीं बल्कि आप यहाँ क्योंकि वो कोई टूल पे तो आप नहीं ना, वो तो आपकी सर्विस चार्जेस होंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई यू मस्ट बी विलिंग टू इन्वेस्ट। फॉर एग्जांपल आपने टारगेट किया है किसी ऐसे ब्रांड को जो ऑलरेडी $10,000 पर मंथ की सेल्स कर रहा है, और आप वो 20,000 पे जाना चाह रहे हैं थ्रू एड्स। तो आप लिख सकते हैं कि भाई आपके पास $2,000 का स्पेयर बजट होना चाहिए फॉर एड स्पेंडिंग। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। और फिर पार्टनर अब अगर आपने करना है, या जो भी आपकी फीस है वो आप लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर। ठीक है,
तो वो इस हिसाब से आपने चेंज करना है। उसके बाद जो चीज़ आपने करनी है ना वो है आर यू स्ट्रगलिंग टू, देखें आर यू स्ट्रगलिंग टू, अब ये मैं उनके पेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑफर क्रिएशन, डिस्क्रिप्शन क्रिएशन से अगर आप ये करके आ गए हैं तो आपके पास ऑलरेडी पेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपने ऑलरेडी पेन पॉइंट्स निकाले हैं, आपको ऑलरेडी पता है, आप रिसर्च करके आए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी ऑडियंस के टारगेटेड पेन पॉइंट्स को लिख देना है। जो एफबी वाला बंदा है वो एफबी वाले पेन पॉइंट्स लिखेगा, एड्स की मैं बात कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग वाला वो वाले लिखेगा, एसईओ वाला सेम, जो उसकी अपनी नीश है, इसी तरह से डिफरेंट नीशेस के डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब वो आपने रिसर्च करना है, अगर आपके पास नहीं निकले हुए तो क्यों नहीं निकले हुए अभी तक, फिर आप क्या कर रहे थे, अगर आपने नहीं निकाले तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ऑफर क्रिएशन का सारा मकसद ही ये था कि हम एक ऐसी ऑफर दे दें जिसके अंदर हमारे ऑडियंस मेंशन्ड हो, हमारी ऑडियंस का आउटकम मेंशन्ड हो, रिजल्ट मेंशन्ड हो, क्लेम मेंशन्ड हो, जो पेन पॉइंट है उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन मेंशन्ड यही तो था। तो अगर आपको अभी तक भी पेन पॉइंट्स नहीं पता फिर तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, फिर तो आप दोबारा से स्टार्ट करें, फिर तो आप रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करके आप पेन पॉइंट्स निकालेंगे सबसे पहले। अमेज़न वालों के क्या पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं आपको 2-3 वैसे ही बता देता हूँ, हालाँकि मेरी इतनी रिसर्च भी नहीं है। अमेज़न वालों के पेन पॉइंट्स हो सकते हैं कि भाई उनका पीपीसी का बजट ड्रेन होए जा रहा है लेकिन उनको सेल्स नहीं आ रही, एक पेन पॉइंट हो गया, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लिख दें। सेकंड पेन पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने $20,000 झोंक दिया अपनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट पेज 1 पे रैंक ही नहीं हो पाई अभी तक। थर्ड उनका हो सकता है कि उन्होंने डिफरेंट एजेंसीज़, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ हज़ारों डॉलर्स का एड स्पेंड या बजट या लॉन्चिंग स्पेंड ज़ाया कर दिया, लेकिन उनको पोटेंशियली कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। 2-4 सेल्स आती रहती हैं, लेकिन कोई टेंजिबल उनकी अमाउंट क्रिएट नहीं हो पाई अभी तक। जो वो चाह रहे थे, वो नहीं अचीव कर पाए। तो इसी तरह से लेट्स से एसईओ वालों का पेन पॉइंट हो सकता है कि भाई उन्होंने अपना, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है एसईओ वाले बंदों से मुखातिब हो, तो ठीक है, उनका पेन पॉइंट नंबर 1 हो सकता है कि उनका अ, उनकी जो भी ब्लॉग है, वेबसाइट है, ठीक है, वो रैंक ही नहीं हो रही, रैंक नहीं हो रही तो उनको सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही तो उनका बिज़नेस स्टक हुआ है $10,000, $5,000 पे, वो स्केल नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली पेन पॉइंट इज़ कि स्केल ही नहीं कर पा रहे टुवर्ड्स ए सर्टेन नंबर या सर्टेन स्टेज के बियॉन्ड वो जा ही नहीं पा रहे। तो ये पेन पॉइंट हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ, लेट्स से वीडियो एडिटिंग वाले कोई बंदा है यहाँ पे, वीडियो प्रोडक्शन वाला, ठीक है, और हैं ऐसे 2-4 हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा अभी, ठीक है। वो आप लोग खुद, आप लोग को बेहतर पता है कौन किस नीश का, कौन किस इंडस्ट्री का बंदा है। तो फॉर एग्जांपल वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग, हाई क्लास की जो भी एडिटिंग है या प्रोडक्शन है उसका कोई है, तो वो ये लिख सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑडियंस के वीडियो व्यूज़ या फिर क्लिक्स जनरेट नहीं हो रहे, तो आप वो जनरेट करके दे सकते हैं। एंड पे क्या है, एंड में पेन पॉइंट हमेशा रेवेन्यू से अटैच होगा या जो बेसिक इंसान की नीड्स है ना, उसी से अटैच होता है। इसके अंदर मैं यहाँ खुल के तो नहीं कह सकता अभी, कभी बाद में आपको समझाऊँगा, लेकिन जो पेन पॉइंट्स हैं, वो हमेशा इंसान की बुनियादी ज़रूरतों और बुनियादी ख्वाहिशात के ऊपर एम्फेसिस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेवेन्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल मनी, पावर, लड़की, सेक्स, ये सब चीज़ें। ये आपके पेन पॉइंट्स होते हैं, वो आपने अपनी निश के हिसाब से आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं। चूँकि हम लोग सब ऑनलाइन इंडस्ट्री से, हम लोग का ताल्लुक है किसी न किसी, तो ऑलमोस्ट ऑल केसेज़ के अंदर रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे, रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द लाइन, एट द एंड ऑफ द फनल, ठीक है? रेवेन्यू ही हमेशा पेन पॉइंट होता है किसी भी तरह की, किसी भी निश की ऑडियंस, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? एसईओ वालों का अब बुनियादी तौर पे एसईओ वाले कहेंगे कि नहीं, नहीं, हमारा पेन पॉइंट पेज 1 पे रैंक करवाना है। नो, रॉन्ग। आपका पेज 1 पे रैंक करवाना पेन पॉइंट नहीं है, वो सरफेस पॉइंट है, ठीक है? सरफेस के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हाँ, ओहो, रैंक नंबर 1 करवाना है। लेकिन डीप जब आप टिक करेंगे ना, तो रैंक क्यों करवाना है? क्यों, 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 क्यों पूछते हुए आप एंड तक जाएँ, और जब एंड पे क्यों खत्म हो जाए ना, फिर वहाँ स्टॉप हो जाए, वो आपका पेन पॉइंट है। तो रैंक क्यों करवाना है, ठीक है? इसलिए करवाना है ताकि वो सबसे टॉप का स्पॉट हासिल करे, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक जनरेट हो। अच्छा, ट्रैफ़िक क्यों जनरेट करवाना है? ट्रैफ़िक इसलिए जनरेट करवाना है ताकि जितनी ज़्यादा आँखें उस पीस ऑफ कंटेंट के ऊपर आएँगी, उतनी ज़्यादा ही कन्वर्जन आएगी। कन्वर्जन क्यों चाहिए? क्योंकि कन्वर्जन से चीज़ बिकती है, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी उसने लगाया है वो बिकता है, ठीक है? अच्छा, क्यों बेचना है? पैसा कमाना है। क्यों पैसा कमाना है? क्योंकि उसने जो भी XYZ उसकी गोल्स हैं वो उसको पूरे करने हैं, दैट्स इट। अब इसके आगे कोई क्यों नहीं है। तो क्यों उसको गोल्स पूरे करने हैं, तो भाई उसकी ख्वाहिश। तो इसी तरह से हर नीश के अंदर आप जितना डीप डिप करेंगे उतना ज़्यादा आपको पेन पॉइंट का निकालने का समझ आएगा। तो ये मैंने पेन पॉइंट्स निकालने का फ़ॉर्मूला भी आपको बता दिया साथ ही साथ ना। तो इस पार्ट को भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अलग से भी, इसका एक पार्ट, इस क्लिप का ना, इस वीडियो का क्लिप निकाल के वो अलग से पेन पॉइंट का भी एक वीडियो बना दूँ।
उसके नीचे आते हैं तो दिस इज फॉर यू। अगेन मैंने यहाँ पे पेन पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। पेन पॉइंट्स बस ये है कि ऊपर वाले जो पेन पॉइंट्स थे ना वो वन लाइनर थे, 2 या 3 वर्ड्स के थे। आप खुद देख सकते हैं, 3 से 5 वर्ड्स के थे जनरली। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 से लेके 7 वर्डिंग, 3 से लेके 7 वर्डिंग्स के दरमियान के छोटे छोटे पेन पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने उन्हीं पेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। इसमें मैंने उनकी इंडस्ट्री भी डाल दी। ऊपर खाली मैंने इंसानी नफ्सियात को ट्रिगर किया, यहाँ पे सिर्फ नफ्सियात को ट्रिगर किया, सिर्फ साइकोलॉजी को ट्रिगर किया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने साइकोलॉजी प्लस नीश प्लस जो वो चाह रहे हैं उसकी एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन यहाँ पे लिख दी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पढ़ के दिखा देता हूँ। ये आपने याद रखना है, ये क्लाइंट क्लोजिंग की नीश है, ये क्लाइंट हंटिंग की नीश है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। Or you're frustrated because you have spent 3 4 years cracking the client grabbing formula and never got one client to pay you even $1,000, right? अब आप में से कुछ शायद हाँ में सर हिला रहे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, कि हाँ यार ये तो एग्जैक्ट हमारा भी है कि हम भी 3 4 साल से लगे हुए हैं लेकिन आज तक कभी भी $1,000 पर मंथ का कोई भी कंसिस्टेंट क्लाइंट हमें नहीं मिल सकता। क्यों? तो वही यही पेन पॉइंट है, जो आपका भी है वो इनका भी है, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपने अपनी ऑडियंस के लिए एक है ऊपर खाली नफ्सियात को ट्रिगर करवाना है, और एक है जो आपने डिटेल्ड पेन पॉइंट लिखा है, जिसमें आप एग्जैक्ट उनका डीप पेन के अंदर जाएंगे, उसको रब ऑफ करेंगे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी सिंपल एक्टिविटी, बहुत आसान है। इसमें आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। आपने सिंपल 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 वर्ड, सिंपल सिंपल पेन पॉइंट्स को लेना है। फॉर एग्जांपल अमेजोन वाले का जैसे मैंने बताया कि भाई उसको उसने एजेंसीज के ऊपर बहुत पैसा बर्बाद किया है और उसका कुछ भी नहीं हो सका ना। तो आपने इसी को इंग्लिश में लिया, कन्वर्ट किया कि इफ़ यू हैव स्पेंट $thousands and burned them with several agencies and have not gotten even a single dollar's worth of sales, then this is for you, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पेन पॉइंट लिया छोटा सा, उसको बड़ा कन्वर्ट किया, उसमें डिटेल डाली, उसमें मिर्च मसाला लगाया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन कर सके। अगर आपका क्लाइंट प्रोस्पेक्ट इमेजिन कर लेना जो आप बता रहे हैं, समझे सेल हो गए। अच्छा, उसके नीचे आते हैं। उसके नीचे ये है कि मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि भाई ऑन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू गिव यू अ 6 स्टेप फ्रेमवर्क, ठीक है, जो आपको ये सब चीज़ें अचीव करवाने में हेल्प करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह से आपने भी जो भी आपका जितने भी स्टेप्स का फ्रेमवर्क मॉडल बनता है ना, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग वाला बंदा है, वो कहता है कि यार मैं 3 स्टेप्स का कोई मॉडल इस तरह का प्रिपेयर कर सकता हूँ, जिसके थ्रू पहला स्टेप हो सकता है कि लेट्स से आप अपनी टारगेट और आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में हो सकता है कि हम वीडियो क्वालिटी के रफ ड्राफ्ट्स प्रिपेयर करेंगे, और थर्ड में हो सकता है कि हम एक प्रोफेशनल एडिटिंग प्लस प्रोडक्शन और हर चीज़ को कैटर करें। तो ये 3 स्टेप का मॉडल हो गया उनके लिए, ठीक है। तो वो आपने अपनी नीश के हिसाब से खाली यहाँ पे लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं एग्जैक्टली जो भी आपका फ्रेमवर्क है ना, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है स्टेप्स की सूरत, ठीक है। और जो वीडियो गाइड है ना, ये बात की बात है, चलिए इसको अभी छोड़ दें, इस पर अभी परेशानी हो, ये उससे नेक्स्ट स्टेप, यानी सेल्स लेटर के बाद वाला जो हमारा स्टेप है ना, वो वीडियो सेल्स लेटर है। तो अभी परेशानी हो इसके बारे में, स्टेप बाय स्टेप खाली आपने अपना 6 स्टेप 4 स्टेप 8 स्टेप जितने भी स्टेप्स हैं वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना। मेरे 6 स्टेप बनते हैं, मैंने यहाँ पे 6 स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन दे दी सिंपल सिंपल वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो वो आपने देनी है, इसमें कोई भी इतना शॉकिंग नहीं है कि आपको कोई मुश्किल लगे, बहुत आसान है। यहाँ से असल कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज हमने ऊपर परफॉर्म की है ना, वो खाली आपने ऑडियंस टारगेट किया है, उनके पेन पॉइंट्स निकाले हैं, अपना ट्रस्ट एस्टेब्लिश करवाया है, ये मेन मेन चीजें आपने की हैं। अब यहाँ पे आप उनको अपनी अपनी सॉलिड स्ट्रेटेजी देने लगे, इसको मैं कहता हूँ मास्टर स्ट्रेटेजी। तो मेरी मास्टर स्ट्रेटेजी की चाबी अब मैं अपने हाथ से निकाल के उनको अपने क्लाइंट्स प्रोस्पेक्ट जो भी है ना उनको देने लगा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि ये हज़ारों डॉलर का मटेरियल है, और आप में से खुद कुछ लोग मुझसे कह चुके हैं इसके इसमें इनसेन वैल्यू थी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको भी दी थी, ताकि आप लोग भी ट्रस्ट कर सकें। लेकिन ट्रस्ट का बुनियादी उसूल ही ये है कि ट्रांजैक्शन हो, और ट्रांजैक्शन आपकी तरफ से होनी चाहिए। अगर आप देने वाले हैं तो आप पे ट्रस्ट लोगों को जल्दी हो, और अगर आप लेने वाले हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। द बेस्ट पार्ट इज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड कस्टमाइज्ड क्लाइंट्स एक्विजिशन सिस्टम फॉर यू। इसको आप अमेजोन के ई कॉमर्स के डिजिटल मार्केटिंग एसईओ वीडियो एडिटिंग वट एवर द इंडस्ट्री इज दैट यू आर इन, आप इसको चेंज करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड Amazon system for you ready to implement, SEO system for you ready to implement, video editing system for you ready to implement, video production system for you ready to implement, e-commerce digital marketing system ready for you to implement, ठीक है। ये आप लिखेंगे।
अच्छा ये क्या है, ये मैंने स्क्रीनशॉट एक डाला हुआ है एग्जैक्टली जो मेरे फ्री मटेरियल्स है ना, देखिए इसको कहते हैं फ्री मटेरियल्स। ये 6 स्टेप्स के अंदर हम हर स्टेप में उनको कुछ ना कुछ फ्री में दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहला स्टेप है यू क्रिएट ए गॉडफादर ऑफर, जो आप लोगों ने क्रिएट की है अभी मेरे साथ स्टेप नंबर 1 में। तो बेसिकली ऑफर का एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए इसका लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो अब हो रहा क्या है, लेट मी ओपन इट। अच्छा, आपने ना इस तरह की गाइडलाइंस प्रिपेयर करनी है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसके अंदर आपने अपने स्टेप्स को डिफाइन करना है। स्टेप 1 में आपने ऑफर है, आपकी ऑफर क्रिएशन है, तो अब आपने ऑफर क्रिएशन को डिफाइन करना है, उसका फॉर्मूला देना है, उसकी एग्जांपल्स देनी है, ठीक है, ताकि जो आपकी ऑडियंस है ना, वो इन सारे स्टेप्स को खुद देख के खुद से भी इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सके। अब आप कहेंगे यार अगर हमने सब चीज़ें फ्री में दे दी तो फिर वो क्यों कन्विंस होकर हमारे पास आएगा। बाय द वे ये सब आपके पास भी है, तो आप क्यों आए मेरे पास, आप क्यों आए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आपके जवाब, आपके सवाल में ही आपका जवाब, ठीक है, जो अक्लमंद है वो समझ जाएगा। वो इस देखिए बुनियादी तौर पे कोई भी बंदा इतना होशियार अगर होता तो आज वो यहाँ ना होता जहाँ भी है, वो किसी ऊपर के स्टेज पे होता। तो मसला सारा ये है कि देखिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, यू आर नॉट काबिल इनफ कि आप इसको खुद कर सकें, जो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। मैं जिस तरह काबिल नहीं हूं ना कि मैं अमेज़न के किसी ब्रांड को ज़ीरो से लाख तक पहुंचा दूं, उसी तरह आप उस काबिल नहीं है कि आप क्लाइंट्स लेके आ सकें। फॉर नाउ इंशाल्लाह आप सीख जाएँगे, हो जाएँगे। ठीक है? इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हर बंदे की एक स्किल है, एक नीश है। इसी तरह जो आप अपनी-अपनी नीश के अंदर सेल्स लेटर को प्रोड्यूस करेंगे, डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्राफ्ट करेंगे या चेंज करेंगे, टिल्ट करेंगे, वो आपकी सर्टेन ऑडियंस, वो आपका सर्टेन क्लाइंटील जो भी है, जो आपसे लेगा ना इन फ्यूचर, वो अगर इतना काबिल होता तो वो खुद क्लाइंट्स ना हंट कर चुका होता। तो वो खाली आपकी क्रेडिबिलिटी देखना चाहते हैं। वंस दे हैव सीन दैट यू हैव प्रूव्ड योर क्रेडिबिलिटी थ्रू बाय गिविंग देम फ्री मटेरियल्स, अब वो आप ही से काम कराएँगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह मैंने हर स्टेप की डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बना के, इसको आपने बनाना है, ये सारा असल काम यही है। सेल्स लेटर बना लेना तो 1 दिन का काम भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपने तो खाली चेंज करना है, पेन पॉइंट सेट करने हैं, ऑडियंस को टारगेट करना है, दैट्स इट। कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं बस, वो भी चेंज करने, लिखने क्या है, लिख तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी दिए हैं। असल आपका टाइम लगेगा इन मटेरियल्स के ऊपर जो आपने अपनी-अपनी नीश के हिसाब से प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न वाला कोई बंदा है, ठीक है? अमेज़न के लेट्स से कोई 8 स्टेजेज़ हैं, ठीक है? या 8 स्टेप्स हैं, 8 फ्रेमवर्क्स हैं। पहला फ्रेमवर्क है प्रोडक्ट हंटिंग, सेकंड है सोर्सिंग, थर्ड है रैंकिंग, फोर्थ है लॉन्चिंग, ठीक है? फिफ्थ है पीपीसी, सिक्स्थ है एक्सटर्नल ट्रैफिक ब्रिंग करना। तो इसी तरह से फिर आगे सेवंथ है रिव्यू कलेक्ट करना। तो वो उसके ऊपर हर चीज़ के अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे, जिसमें वो समझाया जाएगा कि किस तरह से आपकी ऑडियंस, आपकी टारगेट क्लाइंटील अगर खुद से भी इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो वो बेस्ड ऑन दीज़ डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिपेयर किए हैं, वो कर सके। तो आपने ये माइंड में रख के, ये सोच के आपने इन तमाम मटेरियल्स को प्रिपेयर करना है। इसी तरह से मैंने सेकंड स्टेप की जो है गाइडलाइंस दी हुई हैं, वो आप खोल-खोल के देख सकते हैं। और मैंने पहला-पहला जो पेज है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका पहला पेज, उसका स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे लगाया हुआ है। वैसे ही थोड़ी अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए ये जो पहला पेज है, इसका मैंने यहाँ पे वो लगा दिया, स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। ये देख रहे हैं आप, ये वाला। और उसके ऊपर मैंने बड़ी-बड़ी लिंक भी लगा दी, ताकि उनको क्लिक करके खोलने में मसला ना हो। इसी तरह से सेकंड है, सेकंड स्टेप पे मैंने सेकंड लगा दिया। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्लाइड्स के ऊपर एक पीएस की स्टेटमेंट भी लिखी है। स्टेटमेंट सिर्फ़ अट्रैक्ट करने के लिए होती है, ताकि वो हुक रहें। सॉरी, अट्रैक्ट नहीं, हुक करने के लिए होती है, ताकि वो उनकी जो क्यूरियोसिटी है ना, वो बिल्डअप रहे, वो कायम और दायम रहे। ये सिर्फ़ इसलिए होता है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जहाँ-जहाँ पीएस की स्टेटमेंट लगाई हुई है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के लगाई हुई है, उसको आप रहने दें, ठीक है? उसको आपने चेंज करना है। ज़ाहिर है आपने ये तो थोड़ी ना लिखना है कि मिनिमम 20 न्यू क्लाइंट्स इन 90 डेज़, ये आपने नहीं लिखना, पागलपन है। अच्छा, इसी तरह थर्ड हो गया, इसी तरह फोर्थ फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है? अब फिफ्थ और सिक्स्थ फ्रेमवर्क मैंने नहीं लिखे। इसी तरह से आपकी भी अमेज़न, एसईओ जो भी आपकी है, एक्सवाईज़ेड जो भी आपकी सर्विसेज़ हैं, निशेज़ हैं ना, उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हर स्टेप जो आप डिफ़ाइन करें उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बन सके। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉडफ़ादर ऑफ़र का डॉक्यूमेंट बन सकता था, मैंने बना दिया। इसी तरह सेल्स एसेट्स का डॉक्यूमेंट बन सकता था, मैंने बना दिया। इसी तरह कोल्ड ईमेल सिस्टम को या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का डॉक्यूमेंट बन सकता था, मैंने बना दिया। नंबर 4 पे अगर आप देखें, तो लिंक्डइन का बन सकता था, मैंने बना दिया। लिंक्डइन का तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में, ठीक है? लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मटीरियल्स का कुछ नहीं बन सकता, तो मैंने नहीं बनाया। इसी तरह इंटेंटफुल फ़ॉलो-अप्स क्या हैं, वो तो
2 मिनट का काम है, वो कोई भी समझाए समझ जाएगा। इंटेंटफुल फॉलोअप्स क्या होते हैं, तो उसके हिसाब से कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता था, वीडियो बन सकती थी, वो मैंने बना दी है। ठीक है, कि आपने किस तरह से कन्वर्सेशन करनी होती है, फॉलोअप किस तरह करना होता है, क्लाइंट से पैसा निकालते कैसे हैं, उसके ऊपर एक बिल्कुल डिटेल्ड 1 घंटे के करीब की मैंने बाय दिस टाइटल साइकोलॉजी बेस्ड सेलिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। जब वक्त आएगा बाद में तो मैं वो रिलीज करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है, लेकिन बनाई हुई है और वो ड्राइव पे अपलोडेड भी है, इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए छोड़िए, मैं अभी नहीं दिखा, बाद में देखूँ, क्योंकि वो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। क्रोम के ऊपर है और अभी एज खुला हुआ है, तो स्क्रीन अनशेयर करके शेयर करनी पड़ेगी, रोला है, छोड़े अभी। अच्छा ठीक, ये सारे हो गए, यहाँ तक हो गए। पीएस में अगेन वही है, हुक करने के लिए है, ठीक है। तो फ्री मटेरियल्स की गाइडलाइन हो गई। अभी तक हमने क्या समझा है, क्या चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आपने टारगेट किया और ऑफर की हेडलाइन डाल दी, ठीक है। सेकंड में आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट किया, ठीक है। ऑडियंस को कैटेगरी वाइज टारगेट किया, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज नहीं। फिर हमने 6 केस स्टडीज डाल दिया, 5 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, लेकिन आपने 10 का नंबर पूरा करना है, चाहे आप ऊपर 4 डालें नीचे 6 डालें, या ऊपर 6 डालें नीचे 4 डालें, वो जैसे भी आपको करना है वो आपके ऊपर है। फिर हमने क्या किया, हमने डिफाइन कर दिया कि हु वी आर एंड व्हाट वी डू एंड व्हाई यू शुड ट्रस्ट मी। फिर हमने क्या किया, हमने छोटे वाले सॉरी हमने रिक्वायरमेंट्स वाला एक स्लाइड बना दी, जिसमें उनको रिक्वायरमेंट समझ आ गई और समझा दी हमने। फिर हमने क्या किया, पेन पॉइंट्स, छोटे पेन पॉइंट्स, उन्हीं छोटे पेन पॉइंट्स को हमने कर दिया बड़े पेन पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट। उसका पूरा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया समझाया है। फिर हमने पीएस, ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्टेप 1 से स्टेप 6 जो भी आपके जितने भी स्टेप्स बनते हैं, उसके ऊपर हमने फ्रेमवर्क यहाँ पे लिख दिए। अभी खाली इनकी लिंक्स हमने पेस्ट नहीं की, हमने पहले उनको समझा दिया कि भाई ये वाले 6 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है। फिर हमने हर हर स्टेप के फ्रेमवर्क को डिफाइन किया बाय एक्चुअली बिल्डिंग ए गाइडलाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हमने किया, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड मैंने अपने वर्डिंग्स के अंदर डाला है, इसके अंदर आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड डालेंगे जितना भी छोटा है ना। देखें, मेरा भी कोई इतना कोई खास बड़ा नहीं है, अगर आप कहें तो। फॉर एग्जांपल मल्टीपल 6, 7 एंड 8 फिगर कंपनीज के साथ जनरली अगर आप देखें ना, तो गोरों के अंदर बहुत से और लोगों ने भी काम किया हुआ होता है। चले पाकिस्तानी कम भी हैं, तो गोरे तो बहुत हैं। तो मैं कोई ऐसा यूनिक नहीं, मैंने सिर्फ इसको लिख दिया है, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसको क्राफ्ट किया कि वो यूनिक लगता है, हालांकि इतना यूनिक है नहीं। इसी तरह जो आपने किया है ना, वो आप लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मजीद केस स्टडीज आती है। अब मैं जल्दी जल्दी इसको करूंगा क्योंकि केस स्टडीज का आपको समझ आ चुका है। तो ये मैंने 4 केस स्टडीज और डाली हुई है, 1, 2, 3 और 4। ये सारी सच्ची केस स्टडीज है, इसमें झूठ नहीं है, ठीक है। और 5 मैंने वैसे 11 के केस स्टडीज टोटल डाली है, 5 नीचे और 6 ऊपर। तो आपने जितनी 10 का नंबर आपने पूरा करना है, बाकी ऊपर और डाल दें तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे वो जो लिंक्स मैंने दी हुई थी ना, उनको समराइज करके मैंने यहाँ पे भी लिखा। ये आप देख सकते हैं, हियर्स द लिंक फॉर 15 प्रूवन ऑफर्स, 405 प्रूवन सेल्स एसेट्स, कोल्ड ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिंक्डइन क्लाइंट क्लोजिंग सिस्टम। अच्छा, इसकी लिंक नीचे है, ऊपर कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन गलती से नीचे आ गई, लेकिन है, चारों के चारों मौजूद हैं। और इसकी एक छोटी सी हेडलाइन मैंने बना के डाल दी। आप भी इसको सेम रख सकते हैं, चाहे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने नीच के हिसाब से। फिर मैंने समरी एंड नेक्स्ट स्टेप्स का बता दिया कि भाई समरी ये है कि आपने ये 6 स्टेप्स का फ्रेमवर्क अप्लाई करना है, और नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ये आप पढ़ सकते हैं कि भाई या खुद कर लो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई इफ यू वर्क विद मी आई सेट दिस अप विद यू 1 to 1 एंड यू विल गेट रिजल्ट्स मच फास्टर एंड क्विकर देन इफ यू वर टू डू इट। यानी अगर आप मेरे साथ करोगे तो इसके ये फायदे हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं करोगे तो उसके ये नुकसान हैं, यानी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आप बेसिकली ये सेम चीज़ यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और आखिर में मैंने, चूंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए खास है, आप इसको ना भी ऐड करें तो ठीक है, चूंकि आपकी तो सर्विस है लेकिन मेरी सर्विस नहीं है, मेरा तो एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो दिस नॉट अ कोचिंग प्रोग्राम, ये मैंने क्लियर लिख दिया, दिस इज ए 1 to 1 एंगेजमेंट। अब आप में से भी जिसका कोई एंगेजमेंट वाला सिस्टम हो तो वो लिख सकते हैं, जिसकी सर्विस है तो आप वो खाली छोड़ दें या इसमें यहाँ पे लिख दें। तो ये बेसिक पूरा का पूरा सिनेरियो है रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ योर ओन सेल्स लेटर, ठीक है मेरे भाइयों। ओके जी। आ, बस यही है, आज का जो सारा टॉपिक था वो यही था, ठीक है। चलें, कोई भी जिसको जो भी मसले मसाइल हो वो इनबॉक्स में वैसे भी पूछ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।